हाँ, सबसे पहले आपने मुझसे पूछा कि ये जो फिल्म है भंवरी का जाल, ये कहानी आप सभी को मालूम है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ डिफ़र करूंगा कि ये बेसिकली कोई ट्रू लाइफ कहानी नहीं है किसी की। ये एक इंस्पिरेशन है, एक हादसा जो हुआ था उसकी, उससे इंस्पायर्ड है ये फिल्म बेसिकली। और क्योंकि ये फिल्म है, एक कमर्शियल फिल्म है, तो इसे अपनी तरह से एक कमर्शियल फिल्म की तरह ट्रीट किया गया है कि कोई किसी की लाइफ हिस्ट्री नहीं है या कोई बायोग्राफी नहीं है या मतलब एक घटना से इंस्पायर्ड हाँ, होके ये अपनी एक स्क्रिप्ट इंस्पायर्ड लिखी है। फिल्म है। ये एक इंस्पायर्ड पिक्चर है जो एक इंसिडेंट से इंस्पायर हुआ है। जैसे कैसे कई कहानियां हैं जो बहुत फेमस इंसिडेंट से इंस्पायर होती हैं। माउंट बेटन की कहानी है, या झांसी की रानी है, या मंगल पांडे की कहानी है, या वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे जिस तरह हाँ, आपने दैट्स देखी, वो भी एक इंस्पायर्ड कहानी हाँ है। हाँ। तो ये बेसिकली एक इंस्पायर्ड कहानी है, ये कोई ट्रू लाइफ स्टोरी या गाथा वो नहीं नहीं है है, किसी की। अच्छा। तो कैरेक्टर्स का नाम वही है या नहीं नहीं नहीं, अब मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं इस केस के बारे में थोड़ा इतना ही जानता हूँ, भंवरी देवी के बारे में मैंने नाम हाँ सुना था। बाकी कैरेक्टर्स जो हैं, मैं एक हरपाल नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हरपाल। हरपाल जी। जो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, जो इस भंवरी को प्यार बहुत करता है, इस हीरोइन को बहुत प्यार करता है। एंड किस तरह ये इंसान यूज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज लव, एंड अच्छा। लव की वजह से वो इस लड़की को चाहता है कि ये जो है ये एमएलए है और ये मिनिस्टर बने और ये अपनी जगह जो है, सीट जो है वो इस हीरोइन को दे। तो ये बेसिकली एक जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो आई थिंक इस पिक्चर में अगर आप देखा जाए तो इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर हैं सब नेगेटिव हैं, सब नेगेटिव हैं एक्सेप्ट दिस हरपाल। हरपाल। हाँ, हरपाल जो है वो वाकई इस औरत को बहुत प्यार करता है और बहुत ख्याल रखता है उसका। वो भी पॉलिटिशियन है क्या ये आपका? एक एमएलए है। एमएलए, हाँ, अच्छा। एक एमएलए कैरेक्टर है ये। और एक रसूख वाला इंसान है। लेकिन जिस तरह लव में लोग चीट हो जाते हैं, उस तरह ये भी लव में चीट हो जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बेसिकली इस फिल्म में मैं इसकी आउटडोर की शूटिंग हुई थी, जोधपुर में हुई थी, यहाँ वहाँ काफ़ी जगहों पे हुई थी, लेकिन मैंने इस फिल्म को अभी ज्वाइन किया। हालांकि मुझसे काफ़ी टाइम पहले, साल भर पहले, कुछ 6-8 महीने पहले ये बात हुई थी इस फिल्म के लिए। बट समाव कुछ चीज़ मैनेज वर्कआउट नहीं हो सकी, लेकिन अभी वर्कआउट हुई है तो अभी मैं यहाँ बॉम्बे शूटिंग कर रहा हूँ उसकी। सिद्धार्थ समुदाय की अगर बात करते हैं सर, किसकी? इस फिल्म में कंट्रोवर्सी है जो नहीं चाहते हैं कि इतना बड़ा स्कैंडल उजागर हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरह रिएक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी घटना पे आधारित नहीं है, ये इंस्पायर्ड पिक्चर है। तो जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में या किसी के बारे में कोई ऐसी कि ये कहें कि भैया दिस इज़, अब ये इसी की कहानी है या उसी की कहानी है, ये ऐसी बात नहीं है। ये एक इंस्पायर्ड पिक्चर है। तो जो भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को इस चीज़ को बुरा मानना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी एक समुदाय को एक ख़राब रोशनी में दिखाया गया है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो फिल्म का नाम टाइटल ऐसा है ना, भंवरी का जाल, जी हाँ, इसलिए थोड़ा अब टाइटल तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए लोग जो हाँ, है स्पाइडरमैन टाइटल अगर हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, स्पाइडर वुमन अगर इसका रख दे तो। हाँ तो जैसे जाल होता है तो इस पिक्चर का नाम स्पाइडर वुमन भी रख सकते हैं आप। सर, एक धमकी क्योंकि मिली थी कि जाट समुदाय ने कि इसकी शूटिंग रोक दी जाएगी, तोड़फोड़, मीडिया पर भी पथराव किया गया। सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं तो अभी 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 बॉम्बे का शेड्यूल ही अभी, आई थिंक मेरा ये सेकंड डे है काम का, तो मैं नहीं रियली जानता कि क्या हुआ था। मुझे किसी ने जोधपुर बताया में भी शायद नहीं। कुछ हुआ था। ऐसा हुआ था क्या? मुझे नहीं पहले मालूम। भी कुछ मीडिया पर भी पथराव हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारी मुझे चीजें नहीं हुई। लगता कि इस तरह की मीडिया पे पथराव होने की ज़रूरत थी, या मीडिया पे पथराव जो किया गया है वो ये इसके बारे में मुझे रियली नहीं कुछ मालूम। आपका जोधपुर में कोई सीन है फिल्माया जाएगा नहीं 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 नहीं, मेरा जोधपुर में कोई काम ही नहीं। मेरा जो भी काम है वो बॉम्बे में ही है। आज है, कल है, आई थिंक 3-4 दिन और है। आई थिंक 5-6 दिन का ये किरदार है हरपाल का, मगर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। एक टॉपिकल सब्जेक्ट है, और सादिका जो मेन हीरोइन प्ले कर रही हैं, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। सावन कुमार टाक साहब की फिल्म में काम किया था मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया। उपासना जी हैं, उपासना जी मेरी हमेशा हीरोइन रही, हालांकि इस पिक्चर में मेरी बहन बनी है वो। तो
बस यही है। और मैं चाहता हूँ कि फिल्म को उसी ढंग से देखा जाए, इस पर फिजूल का रिएक्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये किसी भी समुदाय को बुरा नहीं दर्शा रही और किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक कमर्शियल सिनेमा है। कमर्शियल सिनेमा तो किसी भी तरह से आप कहानी आप लेते हैं तो छूट है। बाकी अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो फिर मुझे दैट इज़ आई डोंट थिंक इट इज़ राइट, बिकॉज रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। अलग से तैयारी इस रोल के लिए सर कुछ ऐसा? नहीं सर, एक बहुत सीधा सीधा रोल है ये, ऐसा कोई हिस्ट्रॉनिक्स नहीं है, एक सीधा सीधा रोल है ये, स्ट्रेट रोल है। एक ऐसा इंसान है जो एक औरत से बहुत प्यार करता है और किस तरह वो औरत इसके सर पे पाँव रख के आगे ज़िंदगी में बढ़ जाती है और ये अल्टीमेटली ये महसूस करने लगता है कि मेरा इस्तेमाल हुआ है और बस यही है, ऐसा कुछ नहीं। तो आने वाले प्रोजेक्ट सर आपके? सर मेरा अभी सोहम शाह साहब की फिल्म आ रही है, मेरी संजू वाली पिक्चर शेर जो है, जिसका नाम अभी टाइटल फिक्स नहीं हुआ है। फिर मेरी कुमार मंगल साहब की फिल्म आ रही है जो लव रंजन साहब ने डायरेक्ट की है, आकाशवाणी। ये लव रंजन साहब जो हैं, जिन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी प्यार का पंचनामा, उनकी अगली फिल्म है आकाशवाणी। आकाशवाणी जो है टाइटल, वो आप आकाशवाणी मत समझिएगा, आकाश और वाणी एक लव स्टोरी है, हीरो का नाम आकाश है, हीरोइन का नाम वाणी है, तो ये मत समझिएगा। और मैं वाणी के फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। और मज़े की बात यह है कि काफ़ी अलग किरदार है और काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसा किरदार निभा रहा हूँ जो शायद भगवान करे कि ऑडियंस को एक्सेप्ट हो। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा मैनेजर प्ले कर रहा हूँ जो समाज से डरता है और जो समाज के हर रूल को फॉलो करता है, हर रूल का पालन करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है वो। और ये जो फिल्म है संजू सोम शाह वाली, इसमें संजय दत्त साहब हीरो हैं, विनोद खन्ना जी हैं, विवेक ओबरॉय है, परेश रावल जी हैं, हुमैमा मलिक हैं, पाकिस्तान की जो हीरोइन हैं वो हैं। उसमें एक बहुत ही बढ़िया किरदार है मेरा। मुझे लगता है कि तेज़ाब के बाद अगर कोई कैरेक्टर करने का मज़ा आया है मुझे, तो एक खिमजी खोकर करने का मज़ा आया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं उसका पिक्चर का लुक भी दिखाऊँ, मैं दिखाऊँगा आपको उस पिक्चर का लुक, लेकिन प्रोड्यूसर जो है मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रेस में आने से पहले इस फिल्म के बारे में बात की जाए। तो बाकी 3-4 फिल्में जो हैं इंटरेस्टिंग फिल्में हैं और आई एम थॉरली एंजॉइंग। टेलीविज़न करता हूँ, काम करता हूँ, 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, आप सभी की सेवा कर रहा हूँ। और इंडस्ट्री के कुछ चंद उन एक्टरों में से, चंद क्या एकाध, जी हाँ, जिन्होंने टीवी और फिल्म दोनों को बराबर बैलेंस किया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने टेलीविज़न किया था तो जो मैं बताऊँ, ये हो गए इस बात को करीबन 25-26 साल हो गए। तब दूरदर्शन जो था वही होता था और बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ था मेरी लाइफ का। और मैं फिल्मों में बहुत बिज़ी हुआ करता था और बहुत से मेरे कलीग्स ने मुझसे कहा कि यार टेलीविज़न क्यों कर रहे हो आप, फिल्म के एक्टर हो आप, टेलीविज़न करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस वक्त एक बात मेरे दिमाग में समझ में मुझे आई थी कि टेलीविज़न जो है वो प्रोग्रेस है और प्रोग्रेस के साथ आपको साथ साथ चलना पड़ता है, प्रोग्रेस को आप डिनाई नहीं कर सकते। और आज के दौर में आप देख रहे हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री के जो अलमाइटी हैं, जिनका नाम है श्री अमिताभ बच्चन, वो टेलीविज़न कर रहे हैं। सलमान खान साहब टेलीविज़न करते हैं, शाहरुख खान साहब टेलीविज़न करते हैं, अक्षय कुमार साहब टेलीविज़न करते हैं, संजय दत्त साहब टेलीविज़न करते हैं। मतलब हर इंसान जो है, टेलीविज़न जो है एक पैरेलल इंडस्ट्री बन गया है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज़ है हर एक्टर के लिए। अब आज देखिए नई फिल्म रिलीज़ होती है तो उसके प्रोमो जो हैं उसको प्रमोट करने के लिए टेलीविज़न में कई एक्टर्स जाते हैं और टेलीविज़न के ज़रिए बहुत सी प्रमोशन मिलती है। तो मैं ये चाहूँगा, मैं इनसे ये कह रहा था शर्मा जी से और इनसे सैनी साहब से मैंने यही कहा कि भैया इस फिल्म के रिलीज़ पे आप लोगों को इसी तरह की कोई चीज़ करनी चाहिए कि टेलीविज़न पे जाके प्रमोट करें इस फिल्म को और लोगों को बताएं कि इस तरह की फिल्म आ रही है। सर आज शाहरुख का बर्थडे है, जी कहना चाहेंगे आप? शाहरुख खान को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। एंड शाहरुख खान साहब के साथ मैंने 2 फिल्में की थी, एक थी देसी बाबू इंग्लिश में और एक थी आर्मी। और शाहरुख खान साहब को मैं मतलब आप देखिए कि एक इंसान जो दिल्ली से आता है, जिसका कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब लिंक नहीं है, आज की तारीख में वो
अपनी मेहनत से, अपने मेहनत मुशक्क़त करके, अपने साथ काम करके, अपनी टैलेंट की वजह से आज एक इतना बड़ा स्टार हो गया। तो उन्हें मैं मतलब एडमायर करता हूँ और मैं सलाम करता हूँ शाहरुख, ग्रेट जॉब। और मुझे याद है शाहरुख का एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझे याद है, शायद शाहरुख का भी याद होगा, कि ये नए नए दिल्ली से आए हुए थे और तब इनका एक शो चलता था, आर्मी का एक शो था, हाँ फौजी शो चलता है जिसके अंदर ये मेन रोल। और मैं टेलीविज़न तब जब भी देखता था तो मैं फौजी शो ज़रूर देखता था, क्योंकि मुझे नज़र आता था यार उस फौजी में एक जो लड़का है जो फौजी बना है उसमें बहुत स्पार्क है। तो एक दिन हम किसी दुकान में मैं कुछ चीज़ ख़रीदने आया तो वहाँ पर शाहरुख भी खड़ा हुआ था, उसी ही वॉज देयर इन दैट शॉप एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड कि you are the boy who has played Fauji in the television show. He says, हाँ सर, मैं I am the same person and सर मैं भी आपको बहुत एडमायर करता हूँ, मैंने आपकी तेज़ाब देखी हुई and we met and I knew कि that this man is here to stay. He had that spark in his eye, you know. शाहरुख खान की आँख में वो स्पार्क था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करके जाऊंगा, and he has proved it, you know, and I wish him all the luck, and today is his birthday and may he have many more birthdays and may he be very happy. भगवान करे कि मन्नत में हमेशा खुशियां रहें, भगवान करे कि बच्चे उनके हमेशा मुस्कुराते रहें, बीवी हमेशा मुस्कुराती रहें, उनके रेड चिलीज़ जो उनका जो प्रोडक्शन हाउस है भगवान करे बहुत तरक्की करे और मन्नत में हमेशा खुशियां रहें।